विषय जो है वो संचित कर्म। भाई और बहनों, गीता के अंदर 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक तो संचित कर्म, और दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा क्रियमाण कर्म। एक एक करके हम इसका खुलासा करेंगे। तो आज संचित कर्म की हम बात करें। संचित का मतलब कलेक्टेड, इकट्ठा किया हुआ, कलेक्टिव। सारा हम जो संचय करते हैं वो सारा संचित कर्म कहलाता है। और ये संचित कर्म अनादि अनंत काल से चल रहा है। इसके बारे में क्या है, ये सारा कर्मों का पुलिंदा है। जो कार्बन शरीर है वह हमारी इस आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह लगा हुआ है, तभी हमको ये स्थूल शरीर मिला है और तभी हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते हैं। तो एक बार उनके कई शिष्यों ने जो है भगवान महावीर को प्रश्न किया, हे प्रभु आप ये बताइए कि इस आत्मा के साथ के अंदर कर्म जो है ये कब से जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने वापस प्रति प्रश्न किया कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो भक्तगण चिंतन करते रहे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गे बिना अंडा नहीं हो सकता। तो वो सरेंडर हो गए, प्रभु आप ही बताइए, हम तो अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं। तो प्रभु ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं जानता, इसलिए इसको पश्चानुपूर्वी मानो। अनादि अनंत काल से इन कर्मों का, इस लिंग शरीर का, इस कॉजल बॉडी का, इस कर्म शरीर का, एक सूक्ष्म शरीर का संपर्क है, वो अनादि अनंत काल से चल रहा है। और इसी संपर्क के कारण जो है ये अलग अलग गतियां बनती है, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और कभी एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और हो सकता है मोक्ष में भी चला जाए। तो इस तरीके से जो है ये जीव घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। 84 लाख जो है जीवा योनियां कही गई है जो भ्रमण करती है। तो क्योंकि हम संचित कर्म की बात कर रहे हैं तो जीवा योनियों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हर योनि के अपने अलग अलग कर्म होते हैं और उन संचित कर्मों के कारण ही ये जीवा योनियां मिलती है। मेन रीजन संचित कर्म है। तो वो 84 लाख जीवा योनियां कौन सी है वो भी एक बार समझ तो लीजिए। आप उसकी कैलकुलेशन करिए, उसको लिखिए। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख त्रियंद्रिय, 2 लाख चतुरेंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता और 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनिया कुल है। और हमको सभी जीवा योनियों से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्यों हमको पता नहीं है कि पूर्व भवों के अंदर हमने किस किस योनि के किस किस प्राणी के साथ में उनके शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा तो स्थायी है, वो अजर अमर है। तो उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना करो कि जिन जिन से भी मैंने कष्ट दिया है, जिनको मैंने दोष देखे हैं, जिन किसी के प्रति मैंने जो अभिप्राय और जो है ओपिनियन दी है, किसी को कष्ट दिया है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो ये हमारा जो संप्रेषण होता है भावना का, और ये प्रतिक्रमण का बहुत अच्छा तरीका है। इस संप्रेषण की भावना से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। संचित कर्म जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, उसकी सफाई होती है। अब देखिए संचित कर्म कैसे बनते हैं कि पूर्व जन्म के अंदर, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि पूर्व जन्म के अंदर मेरी आत्मा यशवंत राज के नाम से थी। तो यशवंत राज ने चार्जिंग किया, वो चार्जिंग कर से एक्यूमुलेशन किया। जो है वो चार्जिंग करने से एक्यूमुलेशन होता है, और चार्जिंग न करो तो एक्यूमुलेशन नहीं होता है। यानी हम कॉज डालेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में उसका इफेक्ट आता है। तो कॉज डालने वाला यशवंत राज था, यानी उसने जो उसके यशवंत राज के साथ के अंदर जो उसका जो प्रारब्ध चल रहा था, उस प्रारब्ध के साथ में वो जुड़ गया, जुड़ करके उसने उसके साथ जुड़ के नए कॉज डाल दिए। तो ये जो नए कॉज डालना है ये एक संचय करना है। पूर्व जन्म में यशवंत राज ने ऐसे ऐसे कॉजेस डाल करके उनका संचय किया, तो इस जन्म के अंदर वो संचित द्रव्य कर्म मुझे मिले
और वो भुगतना मेरे शरीर को होगा। सोहन राज रूपी पुतला ही उसको भुगतेगा और ये सोहन राज वापस संचय चालू करता है, एक्युमुलेशन करता है। एक्युमुलेशन क्या होता है कि हमारा जीवन पर्यंत, यानी मान लीजिए हमारी उम्र 70 वर्ष की है, तो 70 वर्ष के अंदर हम जितना जितना सुबह शाम 24 घंटे के अंदर किसी न किसी प्राणी के साथ में जितना जितना राग द्वेष करते हैं, जो ही हमने राग द्वेष किया, जो ही हमारा एक कॉज बढ़ गया, दूसरा राग द्वेष किया, दूसरा कॉज बढ़ गया। इस तरीके से राग द्वेष करते रहने से ये कॉजल बॉडी खड़ी हो जाती है और ये कॉजल बॉडी दुख का कारण है और ये कॉजल बॉडी अज्ञान है, ये कॉजल बॉडी राग द्वेष है, ये कॉजल बॉडी मोह है और ये कॉजल बॉडी संचित कर्मों का पुलिंदा है। तो इस तरीके से कर्म संचित होते हैं। अब जो है ये संचित कर्म कैसे जो इकट्ठे होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चतुस्पर्शी है, ये 4 स्पर्श वाले ही है। और दूसरा जो आंखों से दिखाई देता है, विज्ञान की लेबोरेटरी से दिखाई देता है, वो अष्ट स्पर्शी होता है। चतुस्पर्शी के लिए विज्ञान कहता है कि ये मासलेस पार्टिकल है। इसी कारण से भव भवांतर जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है हमारे अचेतन मन में जुड़े हुए होते हैं। हमारे जो है वो अचेतन मन, यानी हमारा जो ये कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, और हमारा जो है वो सूक्ष्म शरीर है और कार्बन शरीर है, उसके अंदर संचित होते हैं और उसमें इकट्ठे होते हैं। उन इकट्ठे हुए कर्मों को ही संचित कहा जाता है, इकट्ठे होना। और ये संचय जो है ये हमारा जितना भी कॉजल बॉडी में काम करने वाला राग द्वेष जड़ तत्व है, वही जड़ तत्व को ताड़ता है, वही इसको खींचता है और खींच करके संचय कर लेता है। इकट्ठे करते जाना, जोड़ते जाना, बैलेंस बढ़ाते जाना, ये सारा संचित कर्म कहलाता है। और ये कर्म 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से 8 तरह के होते हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 4 जो कर्म होते हैं जो कि संचित किए जाते हैं, संचित हो जाते हैं, तो क्रियमाण होता है, पहले कर्म करते हैं और कर्म जो है करते ही वो जाकर के हमारे राग द्वेष के अकाउंट में जाके संचित हो जाता है। और कर्म जो है डिक्टेटर नहीं है, सर्वे सर्वा कर्म नहीं है, वो तो संचय हुआ। और वह संचय कैसे होता है उसका भी होता है, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग के द्वारा संचित होता है। यानी जब कोई भी कर्म संचित होता है, जब कोई भी कर्म अर्न कर लिया जाता है, तो पहले उसकी प्रकृति बनती है। प्रकृति क्या हुआ? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। इसकी जो है 148 प्रकृतियां जो है ये प्रकृति हो गई। स्थिति, हर कर्म जब संचय किया जाता है वो कितने ड्यूरेशन तक आत्मा के साथ रहेगा? अधिक से अधिक दर्शन मोहनीय 70 करोड़ सागर तक रह सकता है।